अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। पाकिस्तान तो कहता खुदा रहा, इनसे हमारी जान छुड़ा दें। क्या बात है, क्या चीज है भारत, क्या बात है भारत की। मुबारक ईद मुबारक। एक तो ये कि आप अगर आज़ाद कश्मीर लेना चाहेंगे तो एक तो ये कि अगर आप कराची पोर्ट को ब्लॉकेड करेंगे तो चाइना इनसे कहता है शट अप, चुप करो, तुमने फैलाया है रायता, तुम समेटो। ना 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 ना। मैं अपने बीएलए के भाइयों को कह रहा हूं कि इससे बेहतरीन मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनके पास जो राफेल तैयारे हैं बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं और पाकिस्तान का जो दिफाई निजाम है वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके राफेल का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान ने पीओके में सभी मदरसों को बंद कर दिया है। भारतीय हमले के डर से मदरसों को बंद किया गया है। एक तो ये बताना चाहते हैं वो अपनी पब्लिक को कि भैया इंडिया खतरा है मेरे लिए, पहले 2 टुकड़े कर दिए थे, अभी और भी कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के, और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद पाकिस्तान को सुअर बना के कूटेंगे। सारी प्लानिंग अभी तैयारी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा। अगर तो कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो गई तो फिर तो ठीक है, वरना उसके बाद उसके विदाउट दैट कॉन्फ्रंटेशन तो लाजमी सी नजर आ रही है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि अब अनकरीब बहुत जल्द भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तानी मंत्रियों ने कुछ डायलॉग मारे, वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक पाकिस्तानी फौजी लगाएगा और पहला अजान उसमें पढ़ेगा जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सिपह सालार। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे, इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमेट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। उसके पास गया और सामने लेट गया। आसिम इफ्तिकार जो कि एक एम्बेसडर है कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर। भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे ही खड़ा है पाकिस्तान के साथ जैसे वो गाजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सल्यूट करता हूं। ये खामोशी ज्यादा खौफनाक है। अब वो जो खामोशी है, जो साइलेंस एक हल्की सी नजर आ रही है, वो साइलेंस इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर महसूस किया जा रहा है कोई हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मीडिया भी बहुत सारी बातचीत कर रहा है। वो किसी जगह को या किसी इलाके को टारगेट नहीं करना चाह रहे, बल्कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, शख्सियत को टारगेट करना चाह रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं, जो कम से कम हिंट्स मिल रही हैं, जो बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, मोहतरम हाफिज सईद साहब, इंडिया हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहा है। और हाफिज सईद साहब एक लंबे टाइम से उनके रडार के ऊपर मौजूद हैं और इंडिया काफी कोशिशें भी करता है, लिहाजा इस दफा वो टारगेट करना चाह रहा है। असद अली तूर साहब ने इसके ऊपर व्लॉग भी किया है और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर मदरसों में, मस्जिद के साथ आजाद कश्मीर के अंदर मदरसों में छुट्टियां दे दी गई। और अगले 15 दिन में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो काम भारत से होगा नेक्स्ट 15 डेज। आज 2 तारीख है, आप देख लो, 17 तारीख 15 दिन खत्म होते हैं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखना, आप देखना, इनको हर जगह से मार, नॉट ओनली मिलिट्री एक ऑप्शन है, इनको हर जगह से मार। इनकी जो बची कुची कर्ज पे, भीख पे पली हुई इकोनॉमी है ना, वो कलेप्स होगी।
मैं 15 दिन की बात कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर इनके करेंसी की वैल्यू देखना, ये कहां जाती है, इनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखना कहां जाती है, देखना ये जितनी भी लंबी लंबी की हिंदुओं के लिए लकड़ियां, बेटा लकड़ियों का और क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये एक हिंदू एक भारतीय तुम्हें सिखाएगा। आज पाकिस्तान का रुख ही चेंज हो गया। पाकिस्तान इस्लामाबाद बोलता है हम अपने ब्रदर अफगानिस्तान के साथ जो है हम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो ट्रक्स पाकिस्तान में खड़े हुए थे, अफगानिस्तान के 50 ट्रक खड़े हुए थे, भैया हम उन्हें वाघा बॉर्डर से जो है इंडिया जाने की इजाजत देते हैं। वाह भाई, ये क्या बोलते हैं, सूरज कहां से निकल आया भाई। पाकिस्तान के पास इस टाइम सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक रास्ता या तो मरो, दूसरा रास्ता या तो घुटने टेको। अब पाकिस्तान जो है घुटने टेकने में कभी देरी नहीं करता। और इंडिया एक बड़े लंबे टाइम से यह समझता है कि आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी सूरत हाल होती है असल में उसके पीछे मोहतरम हाफिज सईद साहब होते हैं। इंडिया नाउ, इंडिया को जो न्यूज चैनल है इंडिया टुडे हाफिज सईद साहब के बारे में क्या लिख रहा है कि हाफिज सईद सिक्योरिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद लिखते हैं कि टाइम्स नाउ लिखता है हाफिज सईद केप्ट सेफ प्लेस इन लाहौर। हाफिज सईद पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट केप्ट सेफ इन लाहौर। तो ये बार बार बातचीत करना कि हाफिज सईद साहब को लाहौर में या फिर मुरीदके में यहां पर रखा गया है और यहां पर टारगेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिर ना सिर्फ हाफिज सईद साहब बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो बाकी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो भी इंडिया के टारगेट पर हैं, इंडिया के। एक ऐसे टाइम में कि जब वॉर क्लाउड्स छाए हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच स्टैंड ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के खतरात मंडला नहीं रहे, बल्कि ये सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे, आई एम अमेज्ड रियली। ये जो कंट्री भारत है, ये ऐसा लाजवाब मुल्क कि आप ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया के अंदर वेव्स समिट हुई है और ये वेव्स समिट इतनी लार्जेस्ट समिट कही जा रही है दुनिया की कि जिसमें 75 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। कि बलूचिस्तान में बीएलए उनको गिन गिन के मार रही है पाकिस्तानी सोल्जर्स को। उन्होंने बहुत जातियां की हैं बलूचिस्तान। कई ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी आर्मी जा नहीं पाती है और टीटीपी का राज चल रहा है वहां। राजा पाकिस्तान आर्मी के एक्स मेजर है, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है कि ये सारी पूरी स्क्रिप्ट आसिम मुनीर की लिखी हुई है। अब वो जिम्मेदारी लेने के बजाय भाग रहे हैं और बंकर में छुप गए जाके। और तालिबान जो है शुरू से ही ड्यूरेंट लाइन के खिलाफ है और वो बोलते हैं नहीं, ये तो हमारा पश्तूनिस्तान जो है वो पश्तूनिस्तानी है और इसको आप बीच में नहीं बांट सकते। तो वहां से इनको मार पड़ रही है। पीओके कोई जितने लोग हैं उनको ये लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो भारत की तरफ जो कश्मीर है उसमें इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतना टूरिज्म हो रहा है, इतने पैसे आ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम भारत की एवरेज इनकम से ज़्यादा हो गई है। तो उस हालत में हम क्यों यहाँ फंसे हुए हैं और हमारी जान क्यों नहीं खा रखी है इन्होंने, पाकिस्तान मिलिट्री ने।